हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बबनी भट्टाचार्य, जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 का चौथा टॉपिक है। इसके पहले हमने यूनिट 1 की श्री अरबिंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर और के.एस. वेंकट रमनी का कंट्रीब्यूशन पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, वो सब वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बबनी भट्टाचार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बबनी भट्टाचार्य इज अ फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट। तो बबनी भट्टाचार्य बंगाल के फेमस नॉवेलिस्ट हैं। हु इज फेमस फॉर राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, और उसी के साथ साथ वो सोशल प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, वो भारत की जो सामाजिक समस्याएं थी उन पर भी लिखते थे, इसलिए वो इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ही वॉज बॉर्न इन 10 नवंबर 1906। उनका जन्म 10 नवंबर 1906 को भागलपुर पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी इन द ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 10 नवंबर 1906 को भागलपुर में हुआ था, जो कि तब बंगाल का शायद पार्ट रहा होगा। भट्टाचार्य गेन्ड ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। तो भट्टाचार्य जी ने अपनी जो बैचलर यानी जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। भट्टाचार्य completed his masters in 1931 and doctoral degree 1934 from the University of London। तो भट्टाचार्य जी ने अपनी मास्टर्स यानी जो आप मास्टर्स था उनका जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है वो उन्होंने 1931 में पूरा किया। उसके बाद जो डॉक्टरल की डिग्री थी यानी जो उन्होंने पीएचडी की डिग्री थी उन्होंने उसको 1934 में लंदन की यूनिवर्सिटी से पूरा किया। एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट भट्टाचार्य बिकम इन्वॉल्व विद मार्क्सिस्ट सर्कल एंड वॉज आल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय होराल्ड लस्की। तो जब वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे तब उन्होंने मार्क्सिस्ट यानी मार्कवादी सर्कल में शामिल हुए, और ये जो होराल्ड लस्की हैं ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्हीं के दृढ़ता से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। और ये जो होराल्ड लस्की थे वन ऑफ हीज टीचर, ये भट्टाचार्य के टीचर थे। जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वो वहां पर उनके टीचर थे, जिनकी दृढ़ता से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। He was also active in literary circle and had work published in various। He was also active, वो लिटरेरी यानी साहित्यिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। and had work published, और उन्होंने जो भी साहित्यिक कार्य किए in various यानी कि विभिन्न in various magazine and newspaper। तो जो भी उन्होंने लिटरेरी कार्य किए वो बहुत सी तरह की मैगजीन और न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुए यानी कि प्रकाशित हुए, छपे। सम ऑफ भट्टाचार्य's आर्टिकल वर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। तो भट्टाचार्य जी के बहुत से जो आर्टिकल थे वो पब्लिश्ड हुए। द स्पेक्टेटर ये भी एक तरह की मैगजीन का नाम है, उसमें भी उनके बहुत से कार्य पब्लिश्ड हुए। एंड ही डेवलप्ड ए फ्रेंडशिप विद द एडिटर, और उन्होंने डेवलप्ड यानी उन्होंने फ्रेंडशिप विद एडिटर, जो मतलब जो पेपर को न्यूज़पेपर को एडिटर करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, जो कि उनका नाम था फ्रांसिस ईस्ट ब्राउन। ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी टाइम यानी ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, उस वक्त के दौरान भट्टाचार्य आल्सो इंटरेक्टेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसी दौरान भट्टाचार्य की बातचीत हुई यानी इंटरेक्टेड यानी बातचीत करना विद रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर से बात हुई। ही ट्रांसलेटेड, उन्होंने ट्रांसलेट किया टैगोर्स पोएम, टैगोर की कविता का द गोल्डन बोट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये एक पोएम का नाम है द गोल्डन बोट। तो भट्टाचार्य ने उनकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की द गोल्डन बोट पोएम थी उनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश इन 1930, यानी कि उन्होंने 1930 में ट्रांसलेट किया। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड,
उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला इन 1967 फ्रॉम शैडो फ्रॉम लद्दाख। अब ये शैडो फ्रॉम लद्दाख भट्टाचार्य जी का एक वर्क है जिस पर उनको 1967 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स वर, अब ये भट्टाचार्य जी के कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनको आप लोग को लर्न करना होगा। सो मेनी हंगर्स पब्लिश्ड इन 1947। सो मेनी हंगर ये इनका एक वर्क है जो पब्लिश हुआ यानी प्रकाशित हुआ 1947 में। गांधी द राइटर ये पब्लिश हुआ 1969 में। ए ड्रीम इन हवाई जो पब्लिश हुआ 1978 में। म्यूजिक फॉर मोहिनी जो पब्लिश हुआ 1964 में। तो ये सारे जो भट्टाचार्य के वर्क्स हैं जो कि उनकी डेट भी दी गई है कि वो कब कब पब्लिश हुए, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। उनके बुक्स का नाम कब पब्लिश हुआ, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, किस सन में मिला, ये सब आपको उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन करना है। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बबनी भट्टाचार्य